टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की अपनी क्लास है SGPGI एग्ज़ाम जो 16 जुलाई को होने वाला है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो 100 to 100% एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अपन बात करते हैं यूनिसेफ। पिछले GMCH में पूछा गया हुआ है यूनिसेफ, इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, एब्रीविएशन रहेगी आपकी यूनिसेफ। इसके फाउंडर कौन है? लुडविग रैचमैन बोल सकते हैं। उसका फाउंडर का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको इसका फुल फॉर्म नाम पूछा जा सकता है। और इसकी लीगल स्टेटस क्या है, मतलब कब एस्टैब्लिश हुआ? 11 दिसंबर 1946 को ये एस्टैब्लिश हुआ। यही डेट याद रखनी है आपको, बस और कुछ नहीं याद रखनी। इसका फुल नेम और इसकी डेट याद रखनी है 11 दिसंबर 1946। और हेडक्वार्टर को भी याद रखना, न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और कब एस्टेब्लिश हुआ? 11 दिसंबर 1946 में। 3 चीज़ आपको मैंने याद रखनी इसमें, एक तो आपको हेडक्वार्टर इसका याद रखना, एक लीगल डेट 100 to 100%। अगर हेडक्वार्टर नहीं पूछा जाएगा तो आपसे इसकी डेट एस्टेब्लिश जो हुआ है उसकी डेट पूछी जाएगी, उसके बाद में इसका फुल नेम। चलिए आगे बात करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस की अपन बात करेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको आप एक ट्रिक के द्वारा याद रखना। ट्रिक होगा अपना GOBI और 3F, मतलब 3 बार F। GOBI गोबी 3F। G का मतलब होगा ग्रोथ चार्ट फॉर मॉनिटरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ग्रोथ चार्ट होगा, याद आपको रखना। ग्रोथ चार्ट किसके लिए होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। O का मतलब होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, मतलब ORS। इसकी फुल फॉर्म ORS, शॉर्ट फॉर्म ORS बोलते हैं, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और B का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग। B का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। और I का मतलब इम्यूनाइजेशन हो गया। और 3F का 1F का होगा फूड सप्लीमेंटेशन, 2nd F का होगा फीमेल लिटरेसी और 3rd F का होगा फीमेल वेलफेयर। तो याद रखना ट्रिक होगा अपना गोबी 3F। G का मतलब ग्रोथ चार्ट, O का मतलब ORS, B का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, I का मतलब इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट F का मतलब फूड सप्लीमेंटेशन, 2nd F का मतलब फीमेल लिटरेसी और 3rd F का मतलब फीमेल वेलफेयर। चलिए आगे बात करते हैं अपने WHO की बात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंडेड हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ? 7 अप्रैल 1948। ये आपके KSSCI में इस बार पूछा गया है। इसकी डेट पूछी गई थी 7 अप्रैल 1948 की। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1948 को। इसका ये सिंबल रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, KSSCI में पूछा गया हुआ है। ये देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कुछ ऐसा सिंबल दिखता है। ये अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इस 7 अप्रैल 1948 को मैंने बता दिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइन किसने की थी? जीन टुचुमी ने इनॉग्रेट किया था 1966 में। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इससे यही पूछा जाएगा इसकी डेट और हेडक्वार्टर। डेट क्या है? 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश किया गया है और हेडक्वार्टर होगा स्विट्ज़रलैंड और जेनेवा में। INC होगी अपनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। INC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नर्सिंग और काउंसिल। ये हो गया आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 1947 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। 1947 में ये इसका पर्पज़ क्या है? नर्सिंग और नर्सिंग एजुकेशन के लिए है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मतलब इंडिया की है। INC कहाँ की है? इंडिया की इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर ही अपने इंडिया में ही होगा। तो कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा। ये देखो इसकी लोकेशन, पूरी लोकेशन दे रखी है कहाँ पे है, लेकिन पूरी लोकेशन नहीं पूछी जाएगी यहाँ से, बस यही पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और कब एस्टेब्लिश हुआ? 1947 को, बस। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? ये देखो थोड़ा सा कट गया है तो आपको
टी दिलीप कुमार, याद रखना टी दिलीप कुमार, ये पूछा जा सकता है, लेकिन ना के बराबर पूछा जाएगा। थोड़ा याद रखना, आईएनसी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, और प्रेसिडेंट कौन है, टी दिलीप कुमार। और ICN होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इसको कब फाउंडेड किया गया था, 1899 में, 1899 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूनिसेफ का भी कहाँ था आपके, स्विट्ज़रलैंड में, और इसका भी स्विट्ज़रलैंड में, याद रखना। यूनिसेफ जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इंटरनेशनल है। इसके मेंबर्स कितने हैं, 135, ये याद रखना, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी याद रखना। 135 देश इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर परमिला सिप्रियानो, याद रखना, डॉक्टर परमिला सिप्रियानो। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। हेडक्वार्टर हो गया आपके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, एस्टेब्लिश हुआ 1899 में, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इसके मेंबर कितने हैं, 135, और डॉक्टर परमिला सिप्रियानो इसकी प्रेसिडेंट हैं। अब अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड से। हर बार एग्ज़ाम में कुछ न कुछ डिजीज़ देके आपसे इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया जाता है, कि SSI में अभी बार पूछा गया था, GMCH में भी पूछा जा सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड से इन्फ्लुएंजा के कितने हैं, 18 से 72 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। कॉलेरा का कितना है, 1 से 2 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है। येलो फीवर का है 2 से 6 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। पोलियो का है 3 से 4 से अपन बोल सकते हैं 33 दिन तक इसके इंक्यूबेशन पीरियड रखा गया है। डिप्थीरिया का होगा 2 से 6, मेन रखना आपको, डिप्थीरिया 2 से 6 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होगा। और टाइफाइड का होगा 10 से 14 दिन का, याद रखना। टाइफाइड थीरिया, डिप्थीरिया का होगा 2 से 6 दिन, और टाइफाइड का होगा 10 से 14 दिन। मिजल्स का होगा, ये भी याद रखना, मिजल्स का 10 से 14 दिन, और टेटनस का होगा 6 से 10 दिन। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस 1 से 15 दिन। तो मेनली जो आपको मतलब 10 से 15 दिन के बीच में जो आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स, उनको याद में रखना। जैसे अपना कॉलेरा हो गया 1 से 2 दिन, येलो फीवर हो गया 2 से 6 दिन, डिप्थीरिया का हो गया 2 से 6 दिन, टाइफाइड का हो गया 10 से 14 दिन, मिजल्स का भी 10 से 14 दिन, ये याद रखना। दोनों में से कुछ पूछा जा सकता है। टेटनस का हो गया 6 से 10 डेज, और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का होगा 1 से 15 डेज। डिप्थीरिया का हो गया 2 से 6 डेज, टाइफाइड का हो गया 10 से 14 डेज, मिजल्स का हो गया 10 से 14 डेज, अपने टेटनस का हो गया 6 से 10 डेज, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का हो गया 1 से 15 डेज। अब बताएं रेबीज़ का, ये पूछा जा सकता है 20 से 60 डेज, और हेपेटाइटिस ए का होता है 15 से 45 डेज, हेपेटाइटिस ए का 15 से 45 डेज, हेपेटाइटिस बी का 1 से 6 मंथ होता है, और हर्पिस सिम्प्लेक्स का होगा 5 से 8 डेट, ये याद रखना। मम्स और रूबेला का होता है 16 से 20 डेज, ये याद रखना आप। हेपेटाइटिस ए याद रखना, और हर्पिस सिम्प्लेक्स याद रखना, और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, टेटनस, मिजल्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया, इनको याद रखना। अब अपन बात करते हैं, एक याद रखना आप, एक्सरे के डिस्कवर कौन है, उनको याद रखना। एक्सरे से रिलेटेड आप जो भी हैं उनको पढ़ लेना, इसका डिस्कवर पूछा जा सकता है। और आपके हो गया कौन सा टॉपिक, जो ऑन्को के है ना टॉपिक, मतलब ऑन्को के जो टॉपिक्स हैं, मतलब डायग्नोसिस के जो टॉपिक हैं, उनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इसकी क्लास में आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उनको कि कितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको वो बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।